ओम शांति। आज का विषय इस दुनिया का सबसे सुंदर, बहुत ही खूबसूरत विषय है कि भोग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम दुनिया की जिस भी चीज को हासिल करना चाहें हम वो प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी किसी किसी के मन में ये संकल्प आता है कि परमात्मा तो है ही दाता, उसको अभोक्ता, उसको क्या चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं खाता है, तो उसको भोग लगाने की क्या जरूरत है। वास्तव में सबसे पहले हम भोग का अर्थ समझेंगे और बहुत सुंदर इसका अर्थ है कि हम भोग लगाएं किस चीज का, भोग क्यों लगाना चाहिए। तो वास्तव में भोग कोई भोजन नहीं, कोई खाद्य पदार्थ नहीं। भोग वो भावना है, वो प्यार है जो हम परमपिता परमात्मा को उसको दिल से ऑफर करते हैं। परमात्मा हमारे भोजन का नहीं, वो हमारी भावनाओं का भूखा है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए बहुत ही प्यार से भोजन तैयार किया है और उसको थाली में डालकर आप अपने बच्चे को खिलाने के लिए एक उसके पास जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे ने पहला ही निवाला तोड़ करके बड़े प्यार से आपके मुख में डाल दिया। तो क्या किया उसने? बड़ी सोचने की बात है कि उसने क्या किया। क्या आपकी भूख को शांत किया? नहीं ना। लेकिन जैसे ही वो निवाला आपके मुख में गया तो आपका दिल गदगद हो गया, आपका दिल इतना प्यार से भर गया कि आपकी दिल से अपने बच्चे के लिए अनेकों आशीर्वाद, अनेकों दुआएं निकलने लगी कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। तो परमपिता परमात्मा भी हमारा पिता है, वही हमको सब कुछ देता है। परंतु जब हम भोजन को स्वीकार करने से पहले बड़े प्यार से पहला निवाला परमपिता परमात्मा के मुख में देते हैं, उनको ऑफर करते हैं, तो परमपिता परमात्मा भी, उसका दिल भी भावना से, प्यार से भर जाता है और वो हमारे ऊपर भी आशीर्वादों की बरसात करने लगता है। तो कितनी सारी दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद लेने का कितना सुंदर ये तरीका है। तो क्यों ना हम रोज उस परमपिता परमात्मा को भोग लगाना चाहिए। तो किसी को लगता है कि सचमुच परमात्मा भोग स्वीकार करता है, तो वास्तव में भगवान हमारी भावनाओं को स्वीकार करता है। कि हम भक्ति में भी सुनते हैं कि कैसे भगवान ने एक सबरी के जूठे बेर स्वीकार किए थे। तो हम आपको एक ज्ञान का बहुत सुंदर और एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाते हैं कि एक माताजी थी और उसने अपने घर में एक पपीते का पेड़ लगाया। ये बात उन दिनों की है जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे। तो उस माता ने जिस दिन से वो पेड़ लगाया था, उसके दिल में एक इच्छा जागृत हो गई थी कि जैसे ही उसका पहला फल आएगा तो मैं बाबा के पास माउंट आबू लेकर के जाऊंगी और बड़े प्यार से बाबा को भोग के रूप में स्वीकार कराऊंगी।
तो बहुत दिनों से इंतजार था और जैसा ही उसके पहला फल आया, माताजी खुशी-खुशी से उसको पैक करके अच्छे से माउंट आबू बाबा के पास ले जाकर चल पड़ी और बाबा के पास वो फल लेकर गई और गई बाबा से बोला, बाबा मैं आपके लिए एक फल लेकर के आई हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि आप इसे स्वीकार करें। तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची लाओ भोग, आप अपने हाथों से ही मुझे खिलाओ। तो जैसे ही उस माता ने पपीते को छीला, बड़े प्यार से उन्होंने बाबा के मुख में डाला और वो धीरे-धीरे बाबा को पूरा पपीता खिला चुकी थी। बाबा के प्यार में आँसू आ रहे थे। उस माता के प्यार में इतने आँसू आ रहे थे, तो दोनों का इतना सुंदर एक सीन था कि कहते नहीं जैसे बताते कि श्री राम और सबरी का था, एक दूसरे के प्यार में भाव विभोर हो गए थे और माता खिलाए जा रही थी और बाबा बड़े प्यार से खाए जा रहे थे। तो माता को एक मन में इच्छा हुई कि बाबा कि मेरे मुख में भी एक टुकड़ा डालो आप। बाबा पहले बच्चों के मुख में डालता है, तो बड़े प्यार से कहने लगी कि बाबा प्लीज मेरे मुख में डालो। लेकिन बाबा उसके मुख में पपीता का पीस नहीं डाल रहे थे। तो पर माता की जिद थी कि बाबा मेरे मुख में एक टुकड़ा डालो और माताजी ने धक्के से बाबा का हाथ पकड़ा और अपने मुख में डाल लिया और जैसे ही उस पपीते के पीस को उसकी जीभ ने टच किया, तो माताजी ने तुरंत उसको थूक दिया। इतना कड़वा पपीता था वो, इतना कड़वा कि मतलब बहुत कड़वा था वो। तो फिर जैसे ही उसने जब उसको खाया पपीते को, तो उसकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे और बाबा से कहने लगी कि बाबा मैंने आपको पूरा कड़वा पपीता खिला दिया, परंतु आप कितने प्यार से खा रहे थे। एक बार भी नहीं कहा, मैं तो 1 सेकंड के लिए भी अपने मुख में नहीं रख पाई और आप इतना कड़वा पपीता पूरा का पूरा खा लिया। बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने आपको कितना कड़वा पपीता खिला दिया। लेकिन बाबा ने बड़े प्यार से उस माता के सिर पर हाथ रखा और कहा, माता को दृष्टि दी और कहा कि बच्ची बाबा आप पपीता थोड़ी खा रहा था। बाबा तो भावना खा रहा था। जो भावना थी, मिश्री जैसी भावना थी, उसको खा रहा था बाबा तो। इससे मीठी चीज़ तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा है हमारा प्यारा बाबा, ऐसा है उसका मीठा प्यार। तो वो हमारा वेट करता, इंतज़ार करता है कि हम उसके आगे जाएँ और अपनी भावनाओं को अर्पित करें और उस भावना का रिटर्न भगवान हमें कितने जन्मों तक देता है कि हम किसी भी जन्म में किसी के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। इतना हमें भरपूर वो कर देता है। अब एक प्रश्न और है कि भोग कैसे लगाते हैं?
भोग लगाने की विधि क्या है और भोग लगाने से हमें क्या-क्या प्राप्तियाँ होती हैं, क्या-क्या फायदे होते हैं। तो भोग कैसे लगाएँ? क्योंकि हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, सबसे सर्वोच्च सत्ता को भोग ऑफ़र करने वाले हैं। तो उसकी विधि भी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो हम स्पेशल उसके लिए नए बर्तन निकालते हैं। उनको हम जो रोज़ के बर्तन हैं, उसमें नहीं खिलाते हैं। हम उनके लिए नए बर्तन निकालते हैं। तो परमपिता परमात्मा का भी हम बहुत सुंदर छोटे-छोटे जैसे हम बच्चों के लिए नहीं अलग से बर्तन रखते हैं, ऐसे हम बाबा के लिए भी बड़े प्यार से कुछ बर्तन अलग से रखें। जैसे छोटे-छोटे 2-3 डिब्बी, एक सुंदर सी छोटी-सी थाली, छोटी-सी एक गिलासी, एक चम्मच हम रख सकते हैं, एक कटोरी रख सकते हैं। और जब हम उस परमपिता परमात्मा को भोग बनाएँ, तो उसको इतने प्यार से बनाएँ कि बाबा दौड़ता हुआ आए उस भोग को खाने के लिए। और जब हम उसको जब प्यार से बनाएँगे, एक दिल की भावना से बनाएँगे, तो वास्तव में वो भोजन नहीं, वो एक औषधि बन जाएगा। और जब हम अपनी किचन में भोग बनाते समय बाबा के हम बड़े प्यार से सुंदर-सुंदर गीत चला सकते हैं, कोई अच्छी क्लास सुन सकते हैं, कोई कमेंट्री लगा सकते या हम किसी स्वयंमान में स्थित होकर या फिर हम कोई भी भक्ति के अच्छे सुंदर-सुंदर गीत बजाकर हम बड़े प्यार से बाबा का भोग बना सकते हैं। और हमेशा याद रखना, ये मेरा नहीं, ये बाबा का घर है, ये भगवान का भंडारा है, ये उस ईश्वर का भंडारा है, मेरे बाबा का भंडारा है, तो हमेशा बरक़्क़त रहेगी। कभी मैं और मेरापन ना आए, सदा निमित भाव हो कि मैं तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। जब आप इस भावना से, बड़े प्यार से भोग बनाएँगे और उसको हम बड़े प्यार से सुंदर थाली में सजाएँगे, उस पर फिर हम एक छोटा-सा रूमाल या एक कपड़ा डाल कर के बड़े प्यार से हम बाबा का कमरा हो या बाबा की हम फ़ोटो रखें, जहाँ पर भी योग करते हैं भगवान की, उसके सामने हम वो भोग को रख दें, उस थाली को और फ़ील करें कि बाबा को कहना कि बाबा पहले आप इस भोजन को स्वीकार कीजिए। आप इसमें अपनी कृपा दृष्टि डालिए, अपनी संपूर्ण शक्तियाँ इसमें समा दीजिए और फिर इसके बाद आपके हर बच्चे को ये भोजन स्वीकार कराऊँगा। और फ़ील करना कि जैसे स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप उसकी अनंत शक्तियाँ वो इस भोजन में डाल रहा है और ये भोजन पवित्र और एक औषधि बन गया है। और एक दृश्य देखना कि परमात्मा की दृष्टि, उसकी किरणें उस भोजन में पड़ रही हैं और उस भोजन का कण-कण बिल्कुल पवित्र, शुद्ध और प्योर बन गया है। पूरा भोजन एक प्रसाद बन गया है। अब हम उसका एक निवाला बड़े प्यार से अपने बाबा को खिलाना, फ़ील करना कि जैसे मैं आत्मा उस परमात्मा को भोग स्वीकार करा रही हूँ। वो मेरे मेरे हाथों से वो भोग स्वीकार कर रहा है और फिर अनुभव करना कि बाबा भी अपने हाथों से मुझ
आत्मा को भी खिला रहा है। उस सीन का, उस सुख का अनुभव करना, क्योंकि पूरे कल्प में एकमात्र यही वो समय है जब हम उस परमात्मा को खिला सकते हैं और वो हमें खिला सकता है। जब हम वो परमात्मा, जब हम चेतन ठाकरों को, अपने बच्चों को हाथों से खिलाता है, तो इस सीन को एक दिन भी हमें मिस नहीं करना है कि भगवान हमें खिलाता है। और फिर आप देखना कि जब आप उस भोजन को, प्रसाद को, उस ब्रह्मा भोजन को आप अपने घर के हर एक सदस्य को जब वो खिलाएंगे, तो कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो वास्तव में हर एक आत्मा का मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम जैसा भोजन खाते हैं वैसा हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कहते नहीं, जैसा मन वैसा तन। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो एक तो हमारे घर में भंडारा हमेशा भरपूर रहता है और हर चीज की बरकत रहती है, सुख शांति रहती है। घर का हर एक सदस्य शुद्ध, पवित्र और स्वस्थ रहता है। और कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। यदि किसी के तन में कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, तो वो भी इस बाबा के भोग को स्वीकार करके उसकी भी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल 100% सत्य है। ये कई भाई बहनों के अनुभव हैं कि जिसने भगवान का भोग खाया, उसकी पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियों को समाप्त कर दिया, क्योंकि हमारे भोजन का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इसलिए इतनी सारी प्राप्तियां हमारे लिए हो रही हैं। और सबसे बड़ी प्राप्ति तो ये है कि हम परमात्मा के प्यार का, उसके सुख का अनुभव करते हैं, जिसके लिए जन्म जन्म हम तरसते रहे कि कभी तो आप आओगे भगवान और हमारे हाथों से भोग स्वीकार करोगे। तो सचमुच वास्तव में यही वो समय चल रहा है। इस संगम पर हमें भगवान ने गॉडली चांस दिया है। इस चांस को हमें कभी भी, किसी भी समय मिस नहीं करना है। किसी भी कभी भी जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, तो खाने से पहले जरूर हम अपने बाबा को ऑफर करें, उसको खिलाएं, उसके बाद हम स्वयं स्वीकार करें। तो बाबा को जब हम एक बार स्वीकार के करके तो देखें, आपके दिन ना बदल जाए, आपका जीवन ना बदल जाए, आपका पूरा संसार ही ना बदल जाए तो कहना। लेकिन एक बार जरूर एक ऑफर करके करके देखिए।